गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? So now we are going to start exercise 1.2. The first question in this exercise 1.2 is state whether the following statements are true or false. Justify your answers. ठीक है, जो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो ये है, every irrational number is a real number. मैं लिख देता हूँ पहले, every, it is saying every irrational, okay, every irrational number is a real number. ठीक है, is a रियल नंबर। तो बताओ क्या कहना चाहते हो तुम लोग इसके बारे में? इज इट ट्रू और फॉल्स? बताओ। ट्रू। ट्रू? पक्का? यस। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जो रियल नंबर होता है ना बेटा, रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल। तो कह रहे हैं कि जितने भी इर्रेशनल है वो क्या है, वो सारे रियल नंबर में आते हैं कि नहीं? तो ऑब्वियस है वो आएंगे ही, तो ये क्या होगा? दिस विल बी ट्रू। बट द रीजन यहाँ पर देखो, ट्रू और फॉल्स बताने के बाद आपको यहाँ रीजन भी जस्टिफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रू बिकॉज 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 रियल नंबर कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल, कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला वाला। चलो अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें अब जो इसका सेकंड वाला है वो देखते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एवरी पॉइंट, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम। ठीक है, इज ऑफ फॉर्म रूट एम। इट इज सेइंग वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। करेक्ट? तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? बताओ क्या कहना चाहते हो आप लोग? सर करेक्ट। इज इट करेक्ट? पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अभी तो एक ही लोग से किसने आंसर दिया है? 1 मिनट। अक्षिता, और कौन यहाँ जुड़ा हुआ है? अक्षिता क्या है बेटा, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट? पक्का? आर्यन, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? सर करेक्ट। करेक्ट। एंड श्रिया, व्हाट अबाउट यू बेटा? आप बताइए, आप सर क्या इट्स करेक्ट। करेक्ट? चलो ठीक है, अब देखते हैं कि इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। चलो अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। चलो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सपोज करो ये एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी लाइक दिस। ठीक है बेटा, सो दिस इज अ नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन के सेंटर में मैंने यहाँ 0 लिया, उसके राइट में मैंने लिखा 1, देन 2, देन 3। ठीक है, इधर पे मैंने ले लिया -1, -2, -3, और इधर पर अपन ने लिख दिया -4। तो देखो इसमें कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम। कह रहा है कि नंबर लाइन में ये जितने भी पॉइंट हैं ये रूट एम के फॉर्म के हैं, और एम जहाँ पर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो जैसे अगर हम अगर देखें, जैसे मान लो 4 के ऊपर, 4 एक नेचुरल नंबर है, उसके ऊपर हमने रूट लगा दिया, है ना। 5 एक नेचुरल नंबर है, उस पर रूट लगा दिया। 6 भी नेचुरल नंबर है, उस पर भी हमने रूट लगा दिया। ठीक है ना, इन सारी, सर इट्स इनकरेक्ट। है ना। हाँ, क्योंकि देखो √4 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। √5 जो होता है वो कुछ होता है 2.236, है ना। √6 इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। तो देखा जाए तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमको 0 के राइट में मिलेंगे। समझ रहे हो? पर तुम खुद सोच के बताओ तुम लोग कि ऐसा कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालें वो हमें नेगेटिव नंबर दे दे? इस स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर नेगेटिव? बताओ जरा भाई, लेफ्ट में भी तो देखना है अपने को। नो सर। हाँ, नहीं है ना, नो सर। है ना भाई। अपन तो सारे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और नेचुरल नंबर सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव।
है ना। अगर पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकालेंगे भी तो वो सारे जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना। तो अब देखो यहाँ पर अपने को रीजन लिखना पड़ेगा। तो क्या रीजन होगा, यू विल राइट फॉल्स, यू विल राइट दिस इज फॉल्स बिकॉज 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 on a number line there is also negative number, there is also negative numbers, ठीक है, and and square root of any natural number is not negative, and square root of any natural number is not negative। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को, बताओ, इज देयर एनी डाउट? यस सर। आ गया ना समझ में पक्का? ठीक है ना, कोई Yes. रेक्टिफिकेशन की Yes, जरूरत sir. नहीं है। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई जो नंबर लाइन में जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पर अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे भी किसी भी नेचुरल नंबर का तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपन आते हैं इसके लास्ट वाले में, द थर्ड वन। तो थर्ड वन क्या है, चलो अपन देख लेते हैं। द थर्ड वन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, So false. हाँ ये वाला सही False. है ना। बस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एवरी रियल नंबर, एक मिनट ये गलत हो गया, इसको क्या काट दो, रहने। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हाँ बिल्कुल फॉल्स है। व्हाई इट इज फॉल्स, बताओ जरा, व्हाट रीजन यू विल गिव? Sir, because Sir, real because number real number irrational और rational दोनों होते हैं। एक एक करके बोलो, चलो। अच्छा सबसे पहले अक्षिता आप बताओ, व्हाट यू विल से? Sir, because real number is consist of rational and irrational. ठीक है, अक्षिता ने बता दिया। श्री आप बताओ बेटा। Sir, because real number is a combination of rational and irrational number, and this question says that in real number is consist only of irrational number. आर्यन आप बताओ बेटा। Sir, same. सेम रही है ना, चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी ने बता दिया, अपने रीजंस दे दिए, है कि नहीं? ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल, बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स, ठीक है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब अपन आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, जगह है भी काफी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज सेइंग दैट कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन है, आर द, ठीक है, आर द स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इरेशनल। कह रहा है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर तुम उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ तो क्या वो इरेशनल हो जाएंगे? व्हाट डू No, यू से? sir. नहीं ना, बिल्कुल सही बात है ना। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, इफ Sir, नॉट example root 4. द रूट 4 इज इक्वल टू हाउ मच? इफ नॉट, 2. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। तो चलो फिर, ये भी क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर था, है ना। अपन ने लिखा सोल्यूशन, यू विल राइट फॉल्स बिकॉज रूट 4 is equal to how much? 2, and which is rational, है ना। चलो Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी बताओ तुम लोग राउंडर राउंडर लेके बैठे हो कि नहीं अभी? Yes, sir. सभी लोग सही बताना, झूठ मत बोलना। Yes, sir. नहीं बैठे तो Sir, कोई yes, बात sir. नहीं है। तो फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये वाला टॉपिक।
उसमें √2 √3 बनाते हैं अपन लोग, बताओ Yes, sir. चालू कर दें? चलो ठीक है, तो चलो फिर गिव द नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अपन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on the number line। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बच्चा लोग, चलो इसमें जो पहला है वो है रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √2 द नंबर लाइन, present under √2 on the number line। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है अपना। चलो अब इसको करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, है ना, रिप्रेजेंट अंडर √2 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले क्या करना है, जहां पर जैसे तुमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, तो नए पेज में क्या करना है, 6-7 सेंटीमीटर नीचे, है ना, जहां तुमने लिखा है रिप्रेजेंट अंडर √2 ऑन द नंबर लाइन, उसके नीचे तुम क्या करो, एक मार्जिन ऐसे खींचो लाइक दिस, ये, तो ये अपन एक मार्जिन खींच लिया, ड्रॉ मार्जिन एंड टेक अ पॉइंट O वेयर, एंड टेक अ पॉइंट O, ये O थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है ना, वेयर O रिप्रेजेंट 0, 0 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट, इसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये 0 ले लिए, ठीक है, इतना कर लिया। फिर उसके बाद देखो क्या करना है अपने को, यहाँ से 1 सेंटीमीटर राइट में मेजर करो, उसको 1 कर दो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर राइट में इसको 2, इसी तरह से ऐसे बढ़ाते जाओ, दिस इज 3, लेफ्ट में भी चाहे एक फॉर्मेलिटी कर दो, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। चलो कर लो इतना, फिर आगे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। इतना हो जाए तो बताओ फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, अब व्हाट यू हैव टू डू इज, देखो अगर हमें √2 को नंबर लाइन पे बेटा रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दैट वी नीड टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑन दिस नंबर लाइन। ठीक है, हमें इस नंबर लाइन पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो वो कैसे पॉसिबल होता है, अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से एक रफ फिगर है। तो देखो ये पॉइंट मैंने O ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने A लिया, और ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, B, ये वाला। ठीक, अब देखो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अंडर √2 ऑन द नंबर लाइन, देन फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल ऑन दिस नंबर लाइन, यहाँ पर, ठीक है ना। और तुम्हें जब तुम ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो ना, तो इसका जो हाइपोटेनस है ये OB, ये √2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर बात ये उठती है कि अगर हमें OB को √2 के बराबर चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये जो बेस है आपका और ये आपका जो परपेंडिकुलर है, इससे हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो सपोज करो कि मैंने बेस को, देखो हिट एंड ट्रायल है, सपोज मैंने बेस को कितना ले लिया यहाँ पर 1 यूनिट, ठीक है, सबसे पहले, और मैंने परपेंडिकुलर को भी सपोज करो 1 यूनिट मान लिया। वाई आई एम कंसिडरिंग 1 यूनिट, क्योंकि देखो नंबर लाइन पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो नंबर लाइन मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो हम जो भी चीज़ यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड्स दिखाएंगे वो यूनिट्स में दिखाएंगे, ठीक है ना। भले हमने यहाँ पर जो गैप रखा है 1-1 सेंटीमीटर का, पर ऑन रिकॉर्ड है ना, हम सिर्फ यूनिट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने बेस को ले लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर को भी ले लिया 1 यूनिट। अब देखो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो देखो क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा OB², ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू OA² प्लस देन आई विल राइट AB²। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो नाउ आई एम रिप्लेसिंग OA बाय 1, तो ये हो जाएगा 1² एंड AB बाय 1, तो ये भी हो जाएगा 1²।
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये कितना 2 के बराबर होगा ना, तो ओ बी स्क्वायर तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया। दिस इम्प्लाइज ओ बी ओवर हियर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इतना समझ में आया बताओ सर? देखो यस यहाँ सर। है ना, यहाँ पावर में 2 था, जब यहाँ से पावर में 2 हटता है तो सामने वाले पे स्क्वायर रूट लग जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसका जो हाइपोटेनस था उसका लेंथ कितना हो गया √2। तो बेटा ये हमारा पूरा रफ फिगर था। अब ये सेम चीज को हमें यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। तो देखो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना था 1 यूनिट था ना, तो तुम क्या करो देखो ये 0 है ये और ये 1 है। सबसे पहले इस यहाँ पर इसको नाम दे दो ए, ठीक है, और यहाँ नीचे लिखो ये कितना है 1 यूनिट। हमने ओ ए जो ड्रॉ किया है वो 1 यूनिट है, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपना राउंडर उठा लो बेटा, पेंसिल वेंसिल लगा लो, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ, पिक योर राउंडर, है ना, उसे पेंसिल वेंसिल फिट कर लो कंपास में, ठीक है, और फिर बताओ जब हो जाए तो। यस सर। सभी ने कर लिया फिट, बताओ। बहुत Yes, बढ़िया, एकदम हालत खराब। चलो तो देखो अब आपने क्या किया, नाउ प्लेस द निडल ऑफ द योर कंपास एट पॉइंट ए। ये पॉइंट दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आप क्या करो अपने निडल को रखो ए पर, ठीक है, और छोटा ही रेडियस लेना, बहुत ज्यादा नहीं, मान लो यहाँ तक ले लिया। इस तरह से क्या करो, यहाँ पर इस तरह से एक आर्क आप क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए लाइक ये। हमने विथ ए एज सेंटर एंड सर्टेन रेडियस ड्रॉ एन आर्क, इतना कर लो। डन सर। Done. Now do not change the radius of the compass. Radius उतना सेम ही रखना है। Now this time place the needle of the compass at this point. यहाँ पर ये रखा अपन ने, जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पे आपने रखा। अब देखो तो यहाँ पर आपने रख दिया इसको ये इस तरह से, और इधर से इधर पर आपने क्या किया, एक आर्क इधर काट दिया लाइक दिस, ठीक है ना। फिर इस बार नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क इधर पर काटेंगे। एक बार लेफ्ट में रख के ऊपर आर्क काटना, एक बार राइट में रख के। हो गया? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ जो हमने आर काटा था ना, अब इस पे आप निडल रखिए कंपास का, और एक आर्क इधर काटो आप ऊपर तरफ लाइक दिस, ये इस तरह से यहाँ पर रख के एक आर्क इधर ऐसे कटेगा ये लाइक दिस, ठीक है। फिर यहाँ पर रखो कंपास का निडल इस वाले पॉइंट इस वाले आर्क पे, और यहाँ से रख के एक आर्क आप ऐसे काटिए लाइक दिस। करो, मैं पानी पी लूँ 1 मिनट, है ना बेटा, प्यास बहुत तेज लगी। चलो अब देखो यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बेटा ए और ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है ना, डॉटेड लाइन से लाइक दिस। ये अपन ने ज्वाइन कर दिया, इस रे को क्या नाम दे दिया, ए एक्स। हो गया इतना? यस सर। बाकी श्रेया आप लोगों ने बेटा कर लिया है? yes. चलो ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बच्चा लोग, ठीक है ना। अब देखो
अब तुम इधर इस वाले फिगर में आओ, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल राइट साइड में बना हुआ है रफ फिगर, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था दैट इज 1 यूनिट, है ना, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच 1 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें क्या करना है, नाउ टेक 1 सेंटीमीटर रेडियस ऑन योर राउंडर, ले लो बेटा, टेक 1 सेंटीमीटर रेडियस ऑन योर राउंडर, ले लिया, कंपास या राउंडर पे वही 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो और निडल को कहाँ रखो, ए पर, है ना, प्लेस द निडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट ए, और क्या करना है आपको, इधर पर 1 सेंटीमीटर का आर्क काटना है लाइक दिस। ये पॉइंट क्या है, बी। ये जो लेंथ है यहाँ से ए बी, ये कितना है, 1 यूनिट, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट। हो जाए तो बताओ, ठीक है। डन सर। डन। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप इज, देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया था, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ना, ओ ए बी, एंड टू गेट टू ऑब्टेन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, फर्स्ट यू नीड टू जॉइन ओ बी। तो बेटा ये ओ बी को आप ज्वाइन कर दो, जॉइन ओ बी लाइक दिस, ये, ठीक है। यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप लोग समझ जाओगे, है ना, सिंगल लाइन से ऐसे क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया। और यहाँ पर लेबल कर दो, Yes, ये sir. जो ओ बी है बेटा बच्चा लोग, ये दिस इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब देखो, बट द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने क्या किया है, ये जो √2 था इसको हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के लेंथ के इक्वल दिखा दिया है, पर हमें इसे नंबर लाइन पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, नाउ पिक योर कंपास, ठीक है, प्लेस द निडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट ओ, यहाँ पर निडल रखो और बी पर क्या रखो, पेंसिल, है ना, प्लेस द निडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट ओ एंड पेंसिल एट बी, इतना करो, रख लिया, बताइए रख लिया हो तो यस बताओ। सर। अच्छा, ठीक है, रख लिया हो तो ओके। तो रखने के बाद देखो आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, विथ ओ एस सेंटर, है ना, एंड रेडियस ओ बी, यू विल ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, आर्क ड्रॉ करना चालू करो यहाँ पर, ये इस तरह से, विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ बी, ड्रॉ एन आर्क विच मीट्स द नंबर लाइन एट अ पॉइंट से सी, ये जो पॉइंट है ये सी, विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ बी को रेडियस लेके आर्क कट करो कंपास से, डन सर। डन। अक्षिता हो गया बेटा, अक्षिता श्रेया बताइए। Done, sir. चलो ठीक है। अब देखो, अब देखो बात हमने ये पूरा रिप्रेजेंट कर दिया, अब बात आती है चेक करने की। तो देखो चेक कैसे होगा, तुम्हें क्या करना है, ये जो बेटा √2 की वैल्यू होती है ना, दिस इज इक्वल टू 1.414 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो तुम्हारा √2 है वो, उसका लेंथ 1.4 और 1.5 के बीच में इसका लेंथ होना चाहिए सेंटीमीटर्स में। तो तुम्हें क्या करना है, ओसी को मेजर करना है, ओसी को, देखो ओसी का जो लेंथ है वो अगर 1.4 और 1.5 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। मेजर द लेंथ ऑफ ओसी, यहाँ से यहाँ तक मेजर करो, यहाँ से इतना, ये इतना मेजर सर करके देखो। 1.5। हाँ ठीक है, 1.5 भी सही है, 1.4 भी सही है। हाउ मच अक्षिता, कितना 1.5. हाँ ठीक है, 1.5. बस ठीक है, समझ गए ना। तो ये अभी हमने पढ़ा क्या, रिप्रेजेंटिंग √2 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या लिखना है, इसके स्टेप्स, है ना। सो नाउ गिव द हेडिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो चलो भाई, अब बात हो जाए स्टेप्स की कि क्या होंगे।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? सबसे पहला स्टेप होगा ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड टेक अ पॉइंट, and take a point O, and take a point O where O represents 0. This is the first point. बताओ मैं डिक्टेट करता जाऊं कि लिखते जाऊं, क्या चाहते हो तुम लोग? बताओ। सर हम खुद से भी लिख लेंगे। खुद से लिख लोगे? Dictate हाँ, व्हाट अबाउट द अदर्स? श्रेया एंड मैं लिखवा दूं कि कर लोगे? से लिखवा दीजिए। लिखवा दें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? सर रूट 2 और भी रूट तो वैसे भी होते हैं ना, कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहले 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके 90 बाद डिग्री एंगल ड्रॉ करते बेटा फिर अभी रूट 3 सिखाऊंगा ना इसके बाद, ठीक है। हैं। ओके तो सर। अब इसके बाद फिर रूट 3 फिर रूट 5, है ना, पूरा एक स्पाइरल बन जाता है, ठीक है ना। अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलो ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट लिख दिया हमने ये। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या होगा, कौन बताएगा बताओ? सेकंड पॉइंट तुम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या किया था हमने इसके बाद? टेक एनी रेडियस एंड पुट द नीडल ऑन पॉइंट ए। नहीं इतना स्पेसिफिक मत जाओ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की और उस पे ओ पॉइंट लिया, ओ को हमने 0 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ ओ ए इक्वल हाउ मच, 1 यूनिट, ठीक है ना। अब हमने 1 यूनिट बना लिया, ठीक। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, देखो बेटा लोग, फिर हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4 में क्या किया हमने, ए पर क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ही दिया। फिर हमने लिखा ऑन रे ए एक्स, ऑन रे ए एक्स, कट एन आर्क, कट एन आर्क ए बी इक्वल 1 यूनिट। किया था ना? बिल्कुल किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा भाई, जॉइन ओ बी, ओ बी। है ना, जॉइन ओ बी, जॉइन ओ बी टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन राइट एंगल ट्राइंगल, टू ऑब्टेन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है ना। ये किया अपन ने। इसके बाद देखो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। तो देखो इसके बाद अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ से देखो, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कॉपी दिस होल थिंग। ये पूरा ये देख रहे हो, ये वाला जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसको कॉपी करोगे तुम लोग, ये वाला, ठीक है। इसके बाद इसको पूरा कॉपी कर लो बच्चा लोग, ये पूरा, ठीक है, ये कॉपी कर लो आप लोग। उसके बाद देखो क्या करना है, पॉइंट नंबर 5 का लिए, फिर उसके बाद ये पूरा कॉपी करना है। फिर आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, है ना। क्या रहेगा पॉइंट नंबर 6? वो रहेगा विथ, एक मिनट स्क्रॉल का सॉल्व कर देते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट विल बी विथ ओ एस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विथ ओ एस सेंटर, विथ ओ एस सेंटर and radius, with OS center and radius, what is a radius, how much, OB, with OS center and radius OB, draw an arc, ठीक है, draw an arc which, draw an arc which meets the
number line at point C. ठीक है, at point C. Now change the para and write thus point C on the number line represent point C on the number line represent root, है ना, root. प्रूव नहीं कह सकते, बस हो गया, ठीक है। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन को याद करना था, ठीक है। चलो आ गया समझ में, बताओ जरा, इज देयर एनी डाउट? Yes, sir. हो जाएगा, No, sir. Yes, sir. हो जाएगा ना बच्चा लोग, चलो ठीक है, एक मिनट। चलो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है दैट इज रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग। इसको अब अपन हटा दें, ये लिख रहे हो कुछ, बताओ जरा। सर हो गया। हो गया सभी का? Yes, sir. चलो नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। represent चलो नेक्स्ट है रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर, रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो चलो अब ये अपना टॉपिक है, तो देखो ये वाला कैसे होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें रूट 3 बनाने के लिए बेटा तुम्हें सबसे पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो तुमने इसको समझ लो, है ना, मैं बस समझाता जाता हूँ क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, लाइक दिस। फिर देखो उसके बाद क्या होगा, ऑन दिस नंबर लाइन आई हैव टेकन अ पॉइंट O वेयर O रिप्रेजेंट 0, ठीक है। फिर उसके राइट में वही मैंने एक सेंटीमीटर पे यहाँ मार्किंग कर दी, 1 2, ठीक है, इस तरह से। ये 3 ले लिया अपन ने, थोड़ा दूर चला गया, सॉरी, है ना, इधर पर नेगेटिव वाले ले लिए, -1 -2। फिर हमने देखो क्या करना है, सबसे पहले रूट 2 बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट को A माना, और हमने यहाँ पे A पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइक दिस। ये आर काटा और इधर पर इस तरह से ये आर काटा और ये आर काटा, इसको अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। ये इसको हमने अरे AX नाम दिया। फिर उसके बाद देखो अपन ने क्या किया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मेजर किया था, इसको पॉइंट B नाम दे दिया, और हमने फिर क्या किया, OB को ज्वाइन कर दिया, लाइक दिस, ये, ठीक है ना। OB को हमने इधर से ज्वाइन किया, ये इस तरह से, गड़बड़ हो गया, OB को ज्वाइन किया, तो ये हमारा क्या बन गया, रूट 2 बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो तुम लोगों ने कर ही लिया था, है ना। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, रूट 3 के लिए तुम्हें B पर सबसे पहले ये पॉइंट B दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, है ना, इस पर तुम्हें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो वो कैसे करोगे, यहाँ पर तुमने क्या किया, कंपास रखा B पॉइंट पर, और कोई छोटा सा रेडियस लेके इस तरह से आर घुमा दिए, लाइक दिस। कर लो पहले इतना। फिर आपने क्या किया, देखो यहाँ पर रखा, है ना, एंड विद द सेम रेडियस आपने इधर पर एक कार काटा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये रखा आपने, और इधर पर एक कार काटा, ये यहाँ से, ठीक है ना। फिर देखो इसके बाद इसको बस समझ लो, फिर यहाँ पर रखोगे, इसी आर्क से फिर इधर पर एक आर्क काटो, ठीक है। फिर इस वाले आर्क से राउंडर आप कंपास से ऊपर एक आर्क काटो, लाइक दिस, और यहाँ से एक आर्क काटो, लाइक दिस, और इसको क्या करो, इस पॉइंट B से क्या कर दो, ज्वाइन करवा दो, ठीक है, सबसे पहले।
ये तुम्हारा हो जाएगा रे बी वाई, ये तुम्हारा था रे था ए एक्स, ये हो गया बी वाई। अब क्या करना है देखो तुमको, अब देखो बेटा इसको ऐसे समझते हैं अपन, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, तो इसका जो बेस है बेटा वो ओ बी है, और जो ओ बी है वो कितना है, √2 यूनिट्स है, वो √2 यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा, और हमें यहाँ पर सपोज करो कि हमें ओ डी को √3 के बराबर दिखाना है, तो अगर ओ डी को √3 के बराबर दिखाना है तो हमारा बी डी कितना होना चाहिए, बी डी होना चाहिए 1 यूनिट। देखो इसका रीज़न है क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो ओ डी स्क्वायर होता तुम्हारा ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा, अब यहाँ पर तुमने क्या किया, देखो वैल्यू रखो, ओ बी कितना हो जाता है √2 होल स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज बी डी, बी डी आपका होता है 1 होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे कितना आता है 3, ये √2 स्क्वायर इज 2, ये तुम्हारा 2 आता बेटा, ठीक है, और ये आता 1, तो 2 + 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता ना, होता कि नहीं होता, बताओ जरा, Yes, sir. है ना, ये 3 हो जाता। तो इसका मतलब जो ओ डी स्क्वायर है तुम्हारा वो 3 आ रहा है, इसका मतलब ओ डी जो है दैट इज इक्वल टू √3। तो देखो अब उसके लिए हमें ये चीज़ समझ में आ गई, जो हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर है बी डी, ठीक है, वो कितना होना चाहिए 1 यूनिट। तो तुम क्या करो, कंपास से तुम 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का रेडियस लोगे, ठीक है, सबसे पहले राउंडर पे, और बी पर रखोगे निडल कंपास का, और 1 सेंटीमीटर के रेडियस को तुम यहाँ क्या कर दोगे, कट कर दोगे, ये तुम्हारा डी पॉइंट आ गया, ठीक है। और फिर तुम क्या करोगे, ये ओ डी को तुमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना लाइक दिस, ये, ठीक है। ये बेटा जो ओ डी है ये कितना है √3, इसको हमें नंबर 9 पे दिखाना है, तो क्या करेंगे, विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ डी, ओ पर रखा निडल और डी पर रखा पेंसिल, और इस तरह से हम आर को क्या कर देंगे, घुमा देंगे, ऐसा ही आर कुछ आएगा, ये जहाँ पर ये इस नंबर 9 को मीट कर रहा है, इस पॉइंट को अपन ने मान लिया ई। फिर हम ओ ई को चेक करेंगे इसका लेंथ, अगर ओ ई का लेंथ 1.7 या 1.8 के बीच में आ रहा है तो मतलब ये हमारा √3 क्या है, बिल्कुल सही है, समझ गए, ठीक है। कल मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आज के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर की क्या अगली क्लास है, Yes, sir. √3 अपन कल फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, ओके ओके, तो चलो फिर कल अपन मिलते हैं, ठीक है, Thank you, sir. ओके बेटा, सी यू टुमारो देन, Thank you, sir. बाय बाय बेटा।